हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए, मीन्स यू वर्सेस देम। आपकी क्या फीलिंग है उनको लेकर, उनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर, आगे क्या होगा और शिवा की गाइडेंस क्या होगी, इसके साथ हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। तो देखिए गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो सभी लोगों का गाइस बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी फॉलो करते हैं गाइडेंस को, जो बोलती हूँ कहती हूँ मानते हैं, और जुड़े रहे हैं, अभी तक फैमिली का हिस्सा बने रहे हैं। तो वेरी थैंक यू वेरी मच। तो सीधा अब रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जो लोग नए भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से वेलकम टू आवर फैमिली गाइस। इस लाइव सेशन के लिए सोच रही हूँ गाइस थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 दिन में मैं डेफिनेटली कर रही हूँ। वैसे मेरी कोशिश आज कल से चल ही रही थी, बट हेल्थ इश्यू थोड़े चल रहे थे, ईयर इन्फेक्शन मुझे थोड़ा हो गया था, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने वो नहीं किया। बट अब आई एम ओके, तो ये 1-2 दिनों में मैं कर लूँगी। एयर की इस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही थी मेरे खिलाफ। तो कॉल करते आर्केंजल माइकल जी, आर्केंजल राफेल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है उनके पर्सन को लेकर। जी हाँ, आप बैलेंस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करे। आपको डिटैच करके रखा है, अगर ये पर्सन सेकंड पार्टी के साथ हैं, अपनी फैमिली के बच्चे हैं, बीवी है या फिर हस्बैंड है, बच्चे हैं, वहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिले। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में आपसे और आपसे बच्चों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आपके साथ मैरिड है और ये कहीं और यंगेज है, कहीं और ये व्यस्त है, आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आपसे जुड़ने के लिए आ जाए, आपको न्याय दे। यहाँ पे कोई लेडी दिख रही है जो एक मदरली फिगर है, जो सासू माँ हो सकती है, ननंद हो सकती है, कोई ऐसा एक पर्सन भी दिख रहा है। इसकी वजह से घर में भी रहते हैं तो ज़्यादा बात नहीं होती, कटे कटे रहते। काफ़ी सारे आ रहे मैसेज, एक एक करके बता रही हूँ। आप चाहते हैं कि पर्सन न्याय दे। आप चाहते हैं अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आप चाहते ये मैनिफेस्ट कर रहे कि जल्द से जल्द ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पड़े, ये ब्रेकअप आप दोनों का ख़त्म हो जाए। डिवोर्स की नोटिस, अगर मैरिड कपल है, किसी लेडी की वजह से डिवोर्स तक बात गई है, तो मैनिफेस्ट कर रहे कि ये डिवोर्स की जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। ट्रेडिशनल मैरिज को अगर आपकी है तो चाहते कि आपके पर्सन इसमें एफर्ट डालें। या तो ये पर्सन आपको ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन कहीं और ज़्यादा व्यस्त होने के कारण आप इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे, डिटैच कर रहे हैं। अब तक ये सिलसिला चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हमेशा रहते, मीन्स आप पे अलावा कोई किसी और को भी लेकर ये चलते हैं। दैट्स वाई ये आप ज़्यादा इनसे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, जितनी हो सके उतनी बातें करती। बट आजकल आपको आपके पर्सन से बातचीत करना, इनसे जुड़े रहना एक थोड़ा अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप भी चाहते हैं कि इनसे पहले जैसी बॉन्डिंग बने, आपका रिश्ता पहले जैसा स्वीट एंड बहुत अच्छा था वैसा बने। न्याय की उम्मीद करते हैं आप, और आपको यूनिवर्स के ऊपर भी न्याय है। शनि को ज़्यादा मानते। हो सकता है कोई शनि की साढ़े साथी चल रही है, और शनि के साढ़े साथी में हो सकता है कि आप लोगों का एक टावर मोमेंट रहा हो, और अभी आपको उम्मीद है कि आपके साथ कोई कुछ ना कुछ न्याय होगा। या फिर सैटर्न आपसे रिलेटेड है, किसी न किसी तरीके से सैटर्न रिलेटेड है। लिब्रा आपकी राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। स्कॉर्पियो की भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी आई है। वैसे राशि यहाँ पे सारी ही, क्योंकि मेरी हर रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। क्योंकि 2 ऑफ कॉइंस बोलो तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई। सोर्स बोलो तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे आ गई। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो ये एंड एक्वेरियस, ये मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इनके साइंस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कॉइंस, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन बैलेंस कर ले, और अगर इन्होंने आपको डिटैच करके रखा है तो आप चाहते हैं कि ये दूरियां मिटा दे। जी हाँ, आप आपके पर्सन से अभी तो बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में आप आ चुके हैं। जैसे कि अगर इनके लाइफ में कोई और पार्टी भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे मैनेज, ये मेंटेलिटी। या फिर जो कुछ भी आया था इनके लाइफ में,
सॉर्ट करने की एनर्जी में है। बट आप डिसअपॉइंटेड है कि आपके पर्सन किसी, ये अगर मैरिड है और ये अपने स्पाउस के साथ ही है, आपको डिटैच करके रखा है, बात नहीं कर रहे, तो आप बहुत नाउम्मीद होकर बैठे। यहाँ पे है कोई जो अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है तो अपने फैमिली में व्यस्त है, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, और उसी पर्सन के लिए इस पर्सन का पूरा टेंशन रहता है। तो दैट्स वाई आप थोड़े डिसअपॉइंटेड है। अगर ये आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक लेडी फिगर है जो स्ट्रॉन्ग है, और जिसके चलते ये पर्सन ज़्यादा आपसे घुल मिल कर नहीं रहते घर में, इसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपका भी ख्याल रखे, ये आपके लिए भी सोचे, ये आपकी जिम्मेदारी मीन्स आप भी इनकी बहुत एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, आपके लिए केयरिंग करें, नर्चरिंग करें। आप खुद ही इस एनर्जी में, और आप एक्सपेक्ट भी वही कर रहे हैं। और अगर आप दोनों सिंगल हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन अगर फैमिली की बातों में आकर आपसे बात नहीं कर रहे थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इस वक्त आप दोनों कम्युनिकेशन में ये है, या तो फिर आप सोच रहे कि आप आपके पर्सन के साथ बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू कर दें। अगर आपका दोनों का ब्रेकअप हो गया था, बातें कम हो गई थी, तो सोच रहे हैं आप। देखिए सिचुएशन हैंग है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बहुत है, लोग इन्वॉल्व है, और आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। अगर गलती इनकी थी, झगड़ा इन्होंने किया था, कोर्ट शोल्डर वो दे रहे, डिटैच वो कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन से कि ये आपके लिए न्याय दे, या आपके लिए एक गुड कर्मा लेकर ये आपके लाइफ में आए। जो सिचुएशन है, ये झगड़ा कर कर इन्होंने हैंग रखी है, इन्होंने कोई ये रिश्ता आगे गया नहीं है, हैंग है, या फिर अभी भी अनबैलेंस है एनर्जी। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ये चीज़ें करें। अगर आपकी वजह से ये चीज़ें हुई तो आप इसके ऊपर पहल कर रहे हैं। क्यों सोर्स की एनर्जी है, आप उम्मीद कर रहे हैं, ये यहाँ पे डेफिनेटली किसी क्यों सोर्स की वजह से अकेले बैठे ये पर्सन आपको डिटैच करके बैठे हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये अकेलापन आपका हट जाए, इनसे दुआ में जैसे कि मांग रहे हैं। ब्रेकअप के बाद आप आपके पर्सन के आने की उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, एक सेकंड चांस आप इनको देने के लिए रेडी है। जजमेंट का कार्ड आया है, और ये पर्सन आ भी रहे। अगर ये पर्सन ने आपको अप्रोच किया है तो आप इनको चांस देने के लिए रेडी हैं। पेज ऑफ कॉइन्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, और लंबे समय से आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेडिटेशन जैसी चीज़ें कर रहे हैं, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, या फिर इंट्यूटिवली आप आजकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ भी रह रहे हैं। मीन्स आप सिर्फ ऑफ इमोशन से काम नहीं ले रहे। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अगर ये पर्सन फैमिली में व्यस्त है तो इनको आने के लिए टाइम लगेगा, या आपकी इंट्यूशन बोल रही है, बट फिर भी आप वेट करने के लिए रेडी है। बट सहन नहीं हो रही तो वही चीज़ें जो दूरियाँ बना के बैठे हैं, जो कोर्ट ऑर्डर दे रहे, क्योंकि ये फैमिली पर्सन है। अगर ये कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये अपनी फैमिली की मीन्स पेरेंटल फैमिली की ये ज़्यादा बात मानते हैं, उनके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि इंतज़ार ख़त्म हो जाए और ये पर्सन आपके लिए आ जाए। हो सकता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप सिक्रेटिवली हो, इनके फैमिली से सिक्रेटिवली या फिर हिडनली ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप रख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। मीन्स जैसे कि ऑथराइज़ करे, या फिर फैमिली के सामने आपके लिए बात बोले, या फिर आपका रिश्ता पब्लिक करे। आप ये मैनिफेस्टेशन दे रहे हो। या आपको ऐसे लगता है, अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपको ऐसे लगता है इनकी जो आपके लिए इन्वॉल्वमेंट कम है। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है, आपके पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपसे कम है, यहाँ पे मुझे मैरिड कपल वालों के लिए खास एक मैसेज का मुझे आ रहा है। देखिए आपसे रेजोनेट होती है सिचुएशन। जिनकी मैरिड कपल है, ये हस्बैंड है या फिर वाइफ है, ये घर में है, बट ये हमेशा अकेले होते, नाराज़ होते, हमेशा निराशा में रहते। ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करते, जितना काम होता है उतनी ही ये बात करते हैं, और ये बस बच्चों का और आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ये अपना योगदान देते हैं। मीन्स फाइनेंशियल तौर पर ये अपना योगदान देते हैं। आप मिस कर रहे हैं आपका एक वक्त पे इनके साथ क्या कम्युनिकेशन था, क्या बॉन्डिंग था, और अब आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैंग हुई है।
पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप किसी सीक्रेट एंड हिडन रिलेशनशिप की वजह से लगभग टूट गया था, डिवोर्स तक बात चली गई थी। आपने जैसे तैसे करके आपके पर्सन को ना सेकंड चांस दिया है। अब आप उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन से कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अपनी इन्वॉल्वमेंट डाले, बट ये पर्सन जितना कम इन्वॉल्वमेंट डालते हैं, बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रह रहे हैं, ज़्यादा फाइनेंस करियर के पीछे भाग रहे हैं, तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन के फैमिली में बस इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको कोर्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको डिटैच किया जा रहा है, आपको अकेला फील करवाया जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे चोरी छुपे फी से कोई अफेयर तो नहीं कर रहे। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके थे। हेरोफेंट को प्रेफर किया, पेज ऑफ सोर्स। आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर और आप स्टॉक कर रहे, इनको स्टॉक कर रहे, इनकी हरकतों के ऊपर आप नज़र रख रहे हैं और ये आप लंबे समय से कर रहे। बहुत वक्त हो गया है और आपके फैमिली में ना ये ट्रस्ट इशू वाली चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं। अगर ये मैरिड कपल है तो, क्योंकि मैरिड वालों के लिए आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। और अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपको ऐसा लगता है कि मीन्स आपके पर्सन ज़्यादा अपनी फैमिली की टूवर्ड्स ध्यान दे रहे और आपको लेकर थोड़ा सा इनका लॉजिकल बिहेवियर हो रहा है, या फिर आपके टूवर्ड्स इनका अटेंशन या फिर इन्वॉल्वमेंट कम जा रही है। तो आप इनके ऊपर नज़र रख रहे, ये कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा था। आप खुल के तो बात नहीं कर रहे, थोड़ा पेशेंस से और थोड़ा सब्र से आप जा रहे, इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑनलाइन बातचीत हो रही है और अगर ऑनलाइन ये पर्सन कुछ आपको बात भी करते हैं, जैसे कि ये काम में उलझे हुए, ये उलझे बिजी हैं, ये बता रहे, तो आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। आई थिंक सो। यहाँ पे एक बात ये भी है, अगर आप सिंगल है तो आपके पर्सन अगर आपको ये बोल रहे हैं कि इन्होंने फैमिली में आपकी बात बोल दी है, फैमिली के सामने आपके साथ शादी करने की बात बोल दी, बट या तो आपकी फैमिली से या फिर इनकी फैमिली से कोई मान नहीं रहा है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो अगर ये पर्सन आपको और ज़्यादा वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको इनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपनी भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस बार आप अपने हर एक्शन ना बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ले रहे हो। मीन्स इमोशंस भी आप बहुत सोच समझ कर डाल रहे हो। आपकी करंट एनर्जी में मुझे कुछ ज़्यादा 6 ऑफ कप के अलावा कोई ज़्यादा कप के कार्ड्स दिखी नहीं है। फिर आपको पाया है यहाँ पे प्यार करते हैं आप, अगर ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है या फिर इनकी कहीं और फैमिली तभी इनसे प्यार करते हैं, बट अभी ना आपको इमोशनल और फिजिकल बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल हो सकते हैं, सब एंगल से आपको बैलेंस चाहिए रिलेशनशिप में। चलिए ये तो देख ली मैंने आपकी एनर्जी, अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाल पे मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स को लेकर। इनकी ओर से सारे कप आ रहे अभी। आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं। इनके ओर के कार्ड्स बहुत अच्छा है, देखिए देख तो एक ही है बट इनके कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं और इनकी तो पूरी 9 की एनर्जी चाहिए। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ हैंड्स। ये आपके टूवर्ड्स बनना चाहते हैं, ये मिलेंगे आपसे डेफिनेटली, शादी का प्रपोजल लेके आ रही हैं। सिचुएशन अगर आपके हैंग थी, ये अब तक आपकी शादी नहीं हो रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, आई थिंक कोई रास्ता इनको मिल गया है। आखिर एक विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। खुश हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इन्होंने डिसीजन ले लिया आपको लेकर और इन्होंने एक्शन भी ले लिए हैं। सन की एनर्जी आई, और क्या मैं बोलूँ, आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। किसी किसी के पर्सन को ये थोड़ा मन में डर सता रहा है, ये प्यार तो बहुत कर रहे हैं आपको, बट किसी किसी के पर्सन के मन में डर ये सता रहा है। अगर ये शादी के लिए प्रपोजल लेके आ रहे, बट अगर टाइम और लग रहा है तो ऐसा ना आप इनको मीन्स ये आपको खो ना दे, आप मोड़ ना कर ले, ये फियर लग रहा है। यहाँ भी ये भी बात आ रही है कि थोड़ा सा ग्रजेस, डिसअपॉइंटेड इसीलिए भी है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, सिचुएशन थोड़ा पॉज रिलेशनशिप में देना पड़ेगा। शादी तो डेफिनेटली आपके साथ करेंगे क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और वो होती हुई भी मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं।
ये करेंगे भी, 6 ऑफ हैंड को क्लैरिफाई करेंगे। Let's clarify 6 of Wands, 7 of Swords and Empress। देखिए, या तो ये अपनी माताजी से कोई दगाबाजी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है तो वहाँ पे झूठ बोलकर आपसे मिलने के लिए तो आ रहे हैं। इन्होंने पहले आपको झूठ बोला था, इन्होंने आपके साथ ये किया था, चीट किया था, आपको डिसीव किया था। वो पर्सन आपके लाइफ में एक ऑफर, एक अबेंडेंट ऑफर लेकर अबेंडेंस ऑफर लेकर आ रहा है। 7 ऑफ सोर्स, हाँ जी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से दिल तोड़ा था। इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। देखिए 3-3 की एनर्जी, 101% इन्होंने थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में लाई थी। आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, मैरिड हो सकता है या फिर ये सिंगल है, कुछ तो था, बट आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे थर्ड पार्टी के साथ तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया होगा जिम्मेदारियों का बोलकर, और आपको इन्होंने डिसीव किया होगा। वो पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आता हुआ दिख रहा है, सक्सेस, लॉट ऑफ एबेंडेंस के साथ आते हुए दिख रहा है। मैरिज कमिटमेंट लेकर ही आ रहे किसी के, सिंगल है तो। फोर ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है, ऑलरेडी मैरिड कपल भी लग रहे हैं। अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में झगड़े थे तो ये पर्सन अब होप कर रहे हैं कि जो कुछ भी था थर्ड पार्टी से लेकर, जो कुछ भी बहुत बड़ा तूफान आप दोनों के रिलेशनशिप में आया था, झगड़े चल रहे थे, तो होपफुली अब सब शांति है यहाँ पे, अब अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप इनको बहुत अच्छे से डेवलप करना है। इन्होंने रिलेशनशिप पॉज करा था। अगर सिंगल है तो उनको मैरिज कमिटमेंट, देखिए हेरोफेंट, सिंगल है उनके लिए मैरिज कमिटमेंट आ रही है। डेफिनेटली इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, जो कुछ भी सिचुएशन थी मना लिया है इन्होंने, जो पॉज था वो निकल गया है। मैरिज कमिटमेंट लेकर एक पर्सन बहुत जल्द आएंगे। आपको अपनी फैमिली मानते हैं, डोंट नो आपका रिलेशनशिप क्या है, बट ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं। 9 ऑफ कप, आपका रिलेशनशिप हैंग था, बट आई थिंक हैंगनेस निकल चुका, वो हैंगनेस पॉज की रब डेथ हो चुकी है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे गाइस, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। हो सकता है उम्र में आपसे छोटे हैं ये पर्सन, हो सकता है आपसे डिस्टेंस में दूरी पे रहते हैं, या आप दोनों में या तो फिजिकल दूरियाँ, जोग्राफिकल दूरियाँ हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया था। तो इसके लिए पर्सन को रिग्रेट तो बहुत है, बट अब ये पर्सन रिकवरिंग एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आ रही, पहल ले रहे, आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, या फिर वो सपने देख रहे हैं। इनको आपको लेकर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रू कंडीशन प्यार हो चुका है। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ का प्रपोज तो कर रही है पर्सन, प्रपोज की पहल में ये पर्सन आगे जा रहे। अब ये पर्सन अपने फियर से निकल गए हैं। इनको मन में अगर कोई फियर भी था ना, वहाँ से बाहर आ रही है पर्सन। अब जो नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, आई थिंक उसके एंड हो चुके हैं। सन को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे बैलेंस होगा, आपके लिए एफर्ट लिए जाएंगे, ये पर्सन प्रॉपर बैलेंस कर लेंगे। अगर फाइनेंस हो सकता है या फिर कोई और थर्ड पार्टी, इसकी वजह से अगर रिलेशनशिप इम्बैलेंस था, सेपरेशन चल रहा था, तो आई थिंक वो सब कुछ स्ट्रेस चला जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे रिकवरी हो रही है, धीरे धीरे कर रिकवरी हो रही है। पर्सन एफर्ट भी लेने के लिए अब रेडी है। ये पर्सन किसी भी हालात में अब ये सिचुएशन बैलेंस कर लेंगे। और अब कब जी हाँ ये पर्सन मिलेंगे तो इनको रिग्रेट बहुत होगा, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर किया था, बट यही पर्सन एक स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिल सकते हैं। किंग ऑफ कप क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। हाँ देखिए यहाँ पे ये पर्सन अपना पेन रिलीज कर देंगे। बहुत कुछ डिप्रेशन आपको थर्ड पार्टी को लेकर हुआ था, बट आई थिंक हार्ट ब्रेक एनर्जी आपको भी हुई थी, तो ये पर्सन रिकवरी करेंगे। आपको उस पेन से ये पर्सन खुद निकालेंगे। बैक स्टेबिंग करी थी इस पर्सन ने, क्योंकि ये भी उल्टा आया था, बैक स्टेबिंग करी थी इस पर्सन ने, तो आई थिंक वो बहुत कुछ 3 ऑफ सोर्स 2 बार 3 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स, ये धोखा बेटल, ये सारी चीज़ें हुई थी। शुरू वही से हुई है, एंड वही से हुई है, बट एक किंग ऑफ कप के साथ ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं।
तो देखिए, ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वो तूफान अब थम चुका है। ये पर्सन डिसीजन लेने के लिए रेडी है। उन्होंने अब समझ लिया कि इनको अब रिश्ते को बैलेंस कैसे करना है। ये पर्सन की एनर्जी में मुझे कंप्लीट यहाँ पे कब दिख रहे थे, आपकी एनर्जी में मुझे पेंटेकल दिख रहे थे। अच्छा लगा पेंटेकल की एनर्जी में आए। आपको पेंटेकल में एनर्जी आएंगे तभी आपको आपके पर्सन से कब मिलेगा। मीन्स आप लॉजिकल बनेंगे, आप प्रैक्टिकल बनेंगे, आप इमोशंस से पहले दिमाग को रखना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस रखेंगे तो फिर से आप बह जाएंगे इस रिलेशनशिप में। तभी आपको आपके पर्सन से कब मिलेगा। ये देख लिया हमने आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। मुझे किसी ने डीएम करके बोला है कि मैं क्रश के लिए भी रीडिंग निकालूं। देखते हैं क्रश के लिए निकालेंगे। वो शॉर्ट ही होगी। डियाकेंजर माइकल, डियाकेंजर फाइल प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स उनके पर्सन के लेकर क्या है। डियाकेंजर माइकल प्लीज फोकस ऑन माय क्वेश्चंस। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर पर्सन क्या है। मून, 4 ऑफ वाइंड्स। हिडन मैडम शादी करे क्या, सीक्रेटली मैरिज करे क्या आपसे, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में हैं इनके मैरिज हो गई है और आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखने की डिमांड कर रहे हैं। आप एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, काफ़ी सारे मैसेज। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सीक्रेटली आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा है। आप प्रैक्टिकली डील करते हुए दिख रहे हैं। आप तो न्याय ही मांग रहे हैं। कमिटमेंट चाहिए बट वो भी अदब से चाहिए। सन, मुझे लगता है ये जो 10 ऑफ सोर्स वाला जो पेनफुल साइकिल था ना, वो ख़त्म तो हो रहा है। 4 ऑफ कप। बट अगर ये पर्सन इस एनर्जी को कंटिन्यू रखते हैं, 7 ऑफ सोर्स, धोखे से परेशान है। अगर ये मैरिड है और आपको ये ऑफर देते हैं कि आपके साथ हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रखेंगे, या फिर सीक्रेटली मैरिज करेंगे, या फिर सीक्रेटली लिविंग रिलेशनशिप में रखेंगे, हाँ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप जाते हुए दिख रहे हैं। या तो अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आपको अगर ये पता चलता है कि इस पर्सन का ऐसा कुछ चल रहा है, अभी भी आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप इनको सीधा डिवोर्स की नोटिस भेज सकते हैं। और अगर इन्होंने ये माना कि अगर जो कुछ भी इनका था तो अब उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, बट आप इनके साथ रह रहे हैं, बट ये फियर के साथ रह रहे हैं कि ये चोरी छुपे अभी भी इनका रिलेशनशिप चल रहा है। आप इनके टूवर्ड्स बढ़ रहे, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आप किस तरीके से इनका धोखा दे रहे हैं। आई डोंट नो। या फिर आप ना अब ये चैप्टर जब आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये चैप्टर अब ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया है, आप इनके पास बढ़ेंगे, बढ़ती हुई दिख रहे हैं। आपको भी लगता है कि अब लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। बट डिसअपॉइंटेड आप होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि फिर से आपके साथ चीटिंग है, फ्रॉड की एनर्जी होते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। ये तो ये कर रहे या तो आप कर रहे, क्योंकि आप पैशन में आ रहे, आप जस्टिस की एनर्जी में आ रहे। बट यहाँ पे कुछ तो लोग हैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो रहे, फिर से रिश्ते में धोखा खा रहे। इंट्यूशन कुछ बोल रही है, शायद सुन नहीं रहे इंट्यूशन की। प्रैक्टिकल दिमाग यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली डील करेंगे तो है लाइफ में आपका पैशन है, आपकी विजय है, आपकी सक्सेस है। और अगर फिर से इंट्यूशन को इग्नोर कर देंगे तो फिर से वो सन मुझे दिख रहा है कि मुरझाता हुआ दिख रहा है सन। क्लैरिफाई मून।
ये अगर आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं या आपसे अगर बातचीत बंद करते हैं तो आपके मन में ये फियर रहेगी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको शादी का वचन दे दिया है बट सडनली गायब हो गए हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, तो मन में फियर रहेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बट इनके हर मूवमेंट के ऊपर आपको, इनके बिहेवियर के ऊपर आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि पहले से कुछ एक हिस्ट्री रही है। 4 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, चैरियट, 7 ऑफ सोर्स। ये 7 ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है भाई आपकी एनर्जी में इतना? क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स, अगेन 4 ऑफ पैंट्स, 7 ऑफ सोर्स। या तो ये पर्सन है ना, पहले आपको, इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी, इसके सामने चॉइसेस रहे होंगे, ये पर्सन शादी के लिए इसके सामने चॉइसेस रहे होंगे और इसने आपको कोल्ड शोल्डर दिया होगा, डिटैच कर दिया होगा। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आप उसको शादी के लिए आप हाँ बोलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा इंटेलिजेंटली भी अपना दिमाग चला रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, आप एक रैशनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इनके लिए। ऐसा नहीं कि अब ये फिर से धोखा देंगे कि आपको गलती होगी, नहीं, इस पर्सन ने पहले आपको चीट करा है। या फिर मुझे किसी के लिए ये भी लग रहा है, अगर आपके सामने शादी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है इस पर्सन के अलावा, इनके और से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं, जिसको आपके पर्सन चीटिंग का नाम देंगे। कोई दूर से आता हुआ दिख रहा है मुझे, कैंसर की एनर्जी लग रही है, जिसके साथ आप शादी करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये आपका ट्विन है, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इसने आपको कोई एक टाइम पे इसने चीट करके रख दिया था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी इस पर्सन ने, इसके सामने इसने हमेशा या तो प्रायोरिटी आपके अलावा रखी थी या फिर चॉइसेस इसके सामने रखे थे, कुछ चीज़ें तो रखी थी। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेंगे, इंट्यूशन प्लस इंटेलिजेंसी, इसका यूज़ करके एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक नए ऑप्शन के साथ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। या फिर ये चीटर भी आ रहा है, मीन्स जिसने आपको पहले चीटिंग करी थी उसको डील कर रहे, बट यहाँ पे मैंने वही कॉम्बिनेशन बोला ना, इंट्यूशन प्लस इंटेलिजेंसी प्लस प्रैक्टिकल दिमाग, प्रैक्टिकल ब्रेन, ये करके आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको कोई मैरिज कमिटमेंट आ रही है, मेरे ओर से गाइडेंस ये है, उसकी इंक्वायरी करना है आपको। वो चीटर हो सकता है, ये आपका अपना भी है, कोई नया भी, इंक्वायरी पूरी करना। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, किंग ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्स। हाँ, देखिए आपको सेपरेशन तो इन्होंने रखा था और अपने काफ़ी स्ट्रेस आपको मिला इस पर्सन ने। ये पर्सन अब इमोशंस के साथ आ रहे हैं, मुझे बार बार वही इंट्यूशन आ रही है, आप इनको प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं। वो होता है गाइस, प्यार करने वाला दिल जब प्रैक्टिकल बन जाता है ना, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। सेम एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पे। ये जितना जल्दी समझ जाए उतना इनके लिए अच्छा है। देखिए यहाँ पे अगर कोर्ट कचहरी का कोई फैसला था, यहाँ पे आपके फेवर में डिसीजन आ रहा है, न्याय आपको मिल रहा है, कमिटमेंट आपको मिल रही है, पर्सन एफर्ट डालेंगे आपके लिए और आप भी इनके लिए एक डिसीजन ले रहे, पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं। अगर कोई नया कनेक्शन आ रहा है तो आप उसके साथ जाते हुए मुझे दिख रहे, पैशनेटली डिसीजन लेते हुए दिख रहे। जिसने आपका दिल तोड़ा था वो भी आ सकता है, या फिर आप का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है किसी धोखे के वजह से, और अगर आपको कोई नई एक पैशनेट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और स्टेबिलिटी दे रहा है, तो आप यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट रिलेशनशिप। बट मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर ऐसा कोई नया रिश्ता आ रहा है आपको उसकी इंक्वायरी करनी ज़रूरी है, दिल टूट सकता है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्स, ये 3 ऑफ सोर्स क्यों दे रहे हैं, मैं अच्छे से दीजिए मुझे।
पैशनेट डिसीजन तो ले रहे हैं आप, फियरलेस होकर कॉन्फिडेंट होकर आप जा रहे हैं। आपको डेफिनेटली वही पर्सन एक तो अप्रोच कर रहा है जिसने आपका दिल तोड़ा था। आप एक पैशनेट डिसीजन उसको लेकर ले रहे हैं। आपको बैलेंस करनी है सिचुएशन। अगर आप इमोशनली भी टूट चुके हैं तो आपको बैलेंस करनी है सिचुएशन। आप उस पर्सन को बहुत फियरलेसली आई थिंक एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये नया भी है या फिर वो वाला भी है, जा तो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन। कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं अभी। मीन्स आपका हर चक्र हील हो गया है। जी हाँ, जिसने आपको धोखा दिया था आप उसी को दोबारा चांस दे रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे कि उसको अपने किए का कर्मा मिल गया है और अभी मैं भी काफ़ी होशियार बन चुकी हूँ। सो देखिए, आप दूर का सोचकर एक डिसीजन ले रहे हैं। अब जितना आप दूर का सोच रहे हैं ना, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी भी, अपनी सेफ्टी के साथ आप जा रहे हैं। बिल्कुल सेफ्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। मुझे लगता है आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, अब्रॉड, ओवरसीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। और कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, या तो रिलेशनशिप की या तो फाइनेंस की। और आपका क्लैरिफाई बाय 2 आपका। जी हाँ, आप डिसअपॉइंटेड बहुत ही इस पर्सन से, बट कोई मिल तो रहा है, या तो आपका सोलमेट है या तो आपका ट्विन फ्लेम है। अगर मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ आपकी दिल खोलकर बातें होंगी और डिसीजन होगा कि आगे जाना है। ये जो चीटिंग, ये जो धोखा हो रहा था आपका रिलेशनशिप में, उसको लेकर आगे बढ़ना है, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। चीटिंग को लेकर नहीं, चीटिंग को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। आपके दिल से वो हमने निकल रहा है। अरे चलो अब देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आई थिंक इस रिलेशनशिप में भुगता आपने बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको सोच विचार करने में इतना टाइम लग रहा है। जिसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ना गाइस, उसको पेन भी उतना बड़ा होता है, बट अगर वो अपने पेन से हील हो जाता है फिर उसको हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो वही जर्नी तक आपको सब्र करना है। पेन से लेकर हीलिंग तक की जो जर्नी है आपकी खुद की, वही तक आपको अपने आप को बैलेंस करना है। फिर आपकी लाइफ की विक्ट्री आप खुद ही रचेंगे। जाके एंजॉय माइकल, जाके एंजॉय रफाल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या होने वाला है। देखिए, ये तो अपने अंदर बहुत बदलाव ला रहे, टावर की एनर्जी थी। आई थिंक ब्रेकअप वाली जो सिचुएशन थी ना, वो एंड हो रही, क्योंकि यहाँ पे बदलाव तो बहुत आ रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में। आपको अप्रोच करते हुए तो दिख रहे हैं, आपको लेकर डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं। लोग यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, इनको या तो कंफ्यूज करते हैं, हाँ, या आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। बट आप दोनों में चुटपुट झगड़े भी मुझे दिख रहे हैं। डेथ विथ हाई प्रिस्टेस टावर भी आया था, तो संभल कर रहना। हो सकता है यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने के लिए। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद किसी से हीलिंग कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, तो आपकी टेक्निक सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, क्योंकि मेजर शिफ्ट आ रहा है और उसके बाद आपका चुनाव किया जा रहा है। 9 ऑफ पेंटेकल की भी एनर्जी आई है, अगेन 10 स्टार की एनर्जी। विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड यहाँ पे मुझे दिखे थे, किंग ऑफ कॉइंस। तो देखिए, आपके लिए सन और स्टार दोनों आ चुके हैं। अब क्या बोलो, आपके पर्सन की एनर्जी आपसे दूसरे डेक से भी बहुत अच्छा है, इनकी करंट एनर्जी भी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट एक्शन भी आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छा है। झगड़े हैं ये सॉर्ट कर लेंगे, ये इनके पास आपके हर झगड़े का, हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं मुझे। मीन्स आपके फेवर में बदल कर आ रहे हैं। आप ही सरप्राइज हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे आ गए। ट्विन फ्लेम में डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, रियलाइजेशन हो चुका है। और अगर आप हीलर है, आपने कोई हीलिंग की है,
कुछ पूजा अर्चना कुछ ऐसा किया है, जो जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली उसका एक फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपका चुनाव कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपके पर्सन के अलावा इनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। उसकी वजह से आपको अगर डिसअपॉइंट होती है या फिर ट्रस्ट इशू होते हैं या फिर आप में एंगर आता है, आर्ग्यूमेंट आती है, वो नहीं आने देना है। या तो इनको आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनको किसके टूवर्ड्स बढ़ना है। ऑप्शन है, लोग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी आप रहेंगे। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स। रिग्रेट के साथ आ रहे हैं इन्होंने आपके बहुत इल्यूजन में रहे ये पर्सन। इन्होंने आपकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया और डिसेप्शन की एनर्जी इन्होंने बहुत दी, एनेक्सिटी इन्होंने बहुत दी है आपको, और आपको हमेशा मिसकंसेप्ट इन्होंने आपको लेकर ये चीज़ें करी, मीन्स आपको गलत ही समझा है। और इनसिक्योर थे ये पर्सन, भरोसा नहीं रखा इन्होंने, हर गलत चीज़ें करी, मीन्स आपने इनको क्लैरिटी देना समझाना हर चीज़ करी होगी। बट ये पर्सन एक गिल्ट के साथ आ रहे हैं क्योंकि एक सेपरेशन के बाद सेपरेशन पीरियड में इन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। इस पर्सन का आने के लिए बहुत टाइम लगता है या फिर ये पर्सन आकर मीन्स एक तो स्लो है ये पर्सन, आते बहुत लेट है और जाते फास्ट है। झगड़े करने का एक रीज़न ये भी है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक्सपांशन ये पर्सन नहीं कर रहे थे, अभी रिलेशनशिप को एक्सपांड नहीं कर रहे थे, मीन्स ये सीरियसली सोच नहीं रहे थे। तो अब ये पर्सन ना एक बिग चेंजेस के साथ आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रहे, एक बिग एक्सपांडिंग आइडिया के साथ, नई आइडियाज़ के साथ। अब ये पर्सन बहुत ही पेशेंटली डील करेंगे। अगर आपके झगड़े भी होते हैं या फिर आपके ओर से झगड़े जाते हैं, इनके लिए कम्युनिकेशन करते करते आप झगड़े करने लग जाते हो, तो ये पर्सन बहुत पेशेंटली आपको डील करते हुए दिख रहे, आपको भरोसा जीतेंगे ये पर्सन। मैजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। कन्फेस करेंगे, आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद ये पर्सन कन्फेस करे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इन्होंने आपको इग्नोर किया था और इन्होंने आपको चीट किया था। आप कन्फेशन चाहते तो ये पर्सन अपोलॉजी विथ कन्फेशन इनसे मिल गई है आपको। मैंने बोला कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पॉज था रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की जो पॉजनेस थी, जो ट्रैप हुआ था रिलेशनशिप, वो निगेटिविटी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी। ये पर्सन एक स्टेबल डिमांड आपसे करते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करा यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस से तो एस ऑफ कप, जी हाँ ये पर्सन हाँ आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट आ रही है गाइस। यहाँ पे ना हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही कुछ एनर्जी भी होती है, एक नॉलेजेबल हो जाएंगे आपके पर्सन, बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी में आपके साथ आई थिंक डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक हायर पावर में आ जाएंगे पर्सन, इनकी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इनका हो चुका है। एक सूझबूझ, एक विजडम, एक मैच्योरिटी, इस एनर्जी में पर्सन आपके साथ अगर जुड़ते हैं तो ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ, जैसे कि इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही, कुछ ड्रीमिंग इनको पड़े, कुछ साइंस इनको मिले यूनिवर्स से, अगर स्पिरिचुअल कंसेप्ट से देखा जाए, वहाँ से गाइडेंस इन्होंने फॉलो करी या फिर इनके सामने ऐसी चीज़ें आई है और ये अपोलॉजी के साथ ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, आपको ऑफर तो कर रही है पर्सन। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताइए इंजन। देखिए यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट है, झगड़ा बहुत हुआ था, बट ये पर्सन अब आप चाहते थे कि आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए और थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी पंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। मैजिशियन की अगेन एनर्जी आ रही है। तो देखिए पर्सन उसी तरीके से आ रहे हैं, जो कुछ भी झगड़े चल रहे थे आपको लेकर फैमिली में, आपके चुनाव को लेकर फैमिली में, सब का सोल्यूशन आपके पर्सन के साथ रहेगा। एस ऑफ वांड्स, सन एंड अगेन द वर्ल्ड का कार्ड। एक सक्सेसफुल ये पर्सन स्टार्ट करेंगे आपके साथ अपना गोल्डन फ्यूचर ये पर्सन बसाएंगे। 9 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी की वजह से कोई क्लैरिटी किसी का मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके पर्सन को ट्रैप करने की कोशिश करेगी किसी लीगल मैटर में। उसके लिए हो सकता है ये पर्सन डिसीजन तो ले रहे हैं, आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, बट फिलहाल किसी के लिए आ रही, फिलहाल शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये ट्रैप्ड है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी ने ट्रैप करके रखा है। दैट्स वाई हो सकता है कि अगर इनका लीगल केस चल रहा है या फिर लीगल केस की तैयारी चल रही है
तो कुछ टाइम के लिए पर्सन आपको डिटैच कर देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे जज। जी हाँ, अवेकनिंग तो हो चुके, सारे मेजर अरकान आ रहे हैं, क्या ही बोलूँ। एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़े, आपकी दुनिया इनके साथ आगे जाए, आप हंसी खुशी रहे इनके साथ। आपकी सुन ली है, ईश्वर ने सुन ली है आपकी, और आपको यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं। आप इनको माफ़ कर दो और इनके साथ आगे जाओ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये पर्सन लेके आ रहे हैं। ये पर्सन अब इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रहेंगे आपके पर्सन की, और आपके पर्सन बिल्कुल आपके इर्द गिर्द ही घूमते हुए मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी का साया अगर आपके रिलेशनशिप में था तो आई थिंक आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में वो जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगेन चैरियट की एनर्जी, यस विक्ट्री के साथ ये पर्सन आ रहे हैं, आपके लिए एफर्ट ले रहे। 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ पेंटेकल, आपके भी एनर्जी में मुझे यही एनर्जी आई थी। देखिए ये पर्सन हार्डवर्क बहुत करेंगे, और आपके पर्सन अभी आपके टुवर्ड्स ही, देखिए थोड़ा सा इनका ध्यान फाइनेंस के ऊपर भी रहेगा। ये पर्सन आई थिंक प्रैक्टिकल भी या फिर फाइनेंस का भी इनका दिमाग में हमेशा चलता है। किंग ऑफ पेंटेकल विद चैरियट, काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, क्योंकि वो भी सोच रहती है उनको वहाँ भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना। हार्ड वर्क बहुत करेंगे आपके पर्सन, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, फाइनेंस में भी, क्योंकि आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आनी है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, एक लग्जरियस रिलेशनशिप बनाना है, तो लॉट ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत है। या फिर इनके फैमिली है तो इनको उतना तो फाइनेंस चाहिए, या फैमिली में हर किसी की इनको ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इस एंगल से थोड़ा सा आपको आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपके एनर्जी में आपको एक ठहरो आपके पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको पेशेंटली तो बहुत ही डेली करते हुए दिख रहे हैं, और आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रही है पर्सन। मैनिफेस्टेशन जो कुछ भी किया आपने आपके पर्सन को लेकर, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एक विक्ट्री के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे बहुत ही अच्छा दिखा। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम में क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे झूठ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा तो उसका फाइनल आउटकम क्या रहेगा, बताइए। 3 ऑफ कप, जी हाँ, ब्रेकअप के बाद रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकअप हटता हुआ दिख रहा है। पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लेट गो तो नहीं करेंगे आपको लेकर, इक्वल गिवन टेक देंगे ये पर्सन। सन के नजर में आ चुके हैं यहाँ पे, सन एंड मून दोनों आ चुके थे, बट मून गिरा नहीं था तो इसलिए मैंने लिया नहीं। फोर ऑफ सोर्स, देखिए एक टावर मोमेंट तो एक था, और सेपरेशन भी था आप दोनों के रिलेशनशिप में, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो हो सकता है कुछ टाइम आपको और थोड़ा इस एनर्जी को झेलना पड़ेगा। एक छोटा मोटा सेपरेशन दिख रहा है मुझे आपके और आपके पर्सन में, बट उसके बाद रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है, फिर फैमिली बनती हुई दिख रही है। अब सेपरेशन की वजह इनको ऑलरेडी कहीं और मैरिड होना ये हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली, जिसकी वजह से छोटे मोटे चीज़ें सेपरेशन रहेगा, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद बैलेंस भी कर लेंगे आपके पर्सन, फैमिली को भी और आपको भी, वो बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये पर्सन आपके लिए ना स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे, और आपका ये रिलेशन, आप ये पर्सन लेट गो तो नहीं करेंगे। थोड़ा मनी मैटर दिख रहा है इन आपके पर्सन का, उसके ऊपर ये पर्सन काम करेंगे। अगेन सन एंड स्टार आया है, फाइनल आउटकम में 6 ऑफ कप के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ द कॉइंस। आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप, अब तो मैं आँख मूंद कर बोल सकती हूँ कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये होने वाला है। दिक्कतें हैं बट वो ज़्यादा नहीं है। 3 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्स, जिसने आपको डिटैच करके करा था, आर्गुमेंट करे थे और झगड़े करके जिसने आपको कोर्ट ऑर्डर दे रहा था, उससे रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रही है, मिलते हुए दिख रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे, घूमते हुए दिख रहे। टावर मोमेंट एंड हो जाएगा,
मैंने बोला ना टावर मोमेंट की डेथ हो जाएगी, तो वो हो जाएगी और ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लेंगे। और ऑफ सोर्स, सेपरेशन ख़त्म, रिकन्सिलेशन शुरू। मैंने बोला ना 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप। देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, आपको भी सब्र करो, डेफिनेटली सेपरेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप। जी हाँ, रिग्रेट में तो बहुत रहेंगे ये पर्सन। इन्होंने सेपरेशन दिया, आपको छोड़कर गए, आप इनके मैरिज स्पाउस है तब भी, या फिर इन्होंने किसी और की बात मानकर आपको छोड़ दिया। अब इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं। ये मिल तो रहे हैं, और अगर दुनिया नहीं मान रही, लोग नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, तो ये फिर भी ये उन लोगों के लिए लगता है कि आपके साथ एक सीक्रेट एंड हिडन रिलेशनशिप रखेंगे। मीन्स ये आपके साथ सीक्रेटली मैरिज कर सकते हैं, या फिर सीक्रेटली मैरिज जैसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे। अब उस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपकी एनेक्सिटी, आपकी एंजाइटी दिख रही है, और आपके ऊपर से डाउट दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में मैं कहाँ तक सिक्योर हूँ। ये आपकी ओर से सवाल आते हैं, और इसीलिए आप ना जो इमोशन का आपका जो था, एक वक्त का इमोशन इन्वॉल्वमेंट, वो साइड में रखकर वो फियर डाउट एंड प्रैक्टिकलिटी में चला जा रहा है। और फिर आप आपके पर्सन को डील करने में ना वही इंटेलिजेंट यूज़ कर रहे हैं, इंट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल दिमाग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग में वो डर बैठ गया कि अब मैं ऐसे रिश्ते में हूँ कि जहाँ से मेरी पूरी लाइफ जैसे दाव पे लगी। अगर आप एक सिंगल है जो कि इस रिलेशनशिप में, बट आपके साथ एक हिडन रिलेशनशिप रखा है, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा तो पूरा रिश्ता, पूरी तो लाइफ मैंने दाव पे रखी। क्या ऐसे रिलेशनशिप का मुझे बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, या फिर आगे चलकर धोखा ही मिलेगा। इस फियर में आप है, और आपके पर्सन इस गिल्ट में है कि इन्होंने किसी और की बात मानकर आपको ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये पूरे दिल के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, बट आप जो अपने पिछले टाइम जो जो कुछ भी झेला है, जिस आग में आप जले हैं ना, तो उसकी सेक आपको मिली है। दैट्स वाई आपकी ये हालत हो गई है। बेटे पर्सन एक ग्रजेस के साथ आ रहे, गिल्ट के साथ आ रहे, सैडनेस के साथ आ रहे, हार्ट ब्रेक के साथ आ रहे, और ये बोलते हुए दिख रहे कि आई एम सॉरी, मिस बहुत किया है इन्होंने आपको। तो आप कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट तो हो रही भाई। देखिए, 2 ऑफ पेंटेकल, 2 ऑफ पेंटेकल, आप चाहते थे कि आपके पर्सन प्रॉपर बैलेंस करे। सन 2 बार आया है यहाँ पे, 9 ऑफ कप आया, 2 ऑफ पेंटेकल आया। फाइनली आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा वैसे ही जैसे आप चाहते थे। 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे, 6 ऑफ कप। हाँ जी, ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, और ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपके बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन रहा है, और ये पर्सन आपके लिए मरते दम तक खड़े रहेंगे। 4 ऑफ कॉइंस को 4 ऑफ पेंटेकल ने क्लेरिफाई किया है। इनमें बोले ना कार्ड्स, यहाँ पे हम लोगों का क्या कर रहे हैं ना, कार्ड्स यहाँ पे बोल रहे हैं। कार्ड्स एक वार्निंग मैसेज भी दे रहे हैं। यहाँ पे किसी की एविल आई लग सकती है, और कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो आप दोनों में इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कोई एक बहुत ज़्यादा, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, शक कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी इशू इनको हो सकते हैं आपको लेकर, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और ये चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। या फिर एक रेड फ्लैग में एक मनी माइंडेड एक एनर्जी आती है, तो लेट गो नहीं करेंगे, बट ये चीज़ें इनके साथ रह सकती हैं। अब या तो ये चीज़ें किसी के थ्रू किए जाएंगे, ब्लैक मैजिक तंत्र थ्रू, या फिर इनका ये नेचर है। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। जो पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं था, या फिर आपको छोड़कर चला गया था, वो पर्सन एक ऑफर के साथ आ रहा है, प्यार भी दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, मैच्योरिटी के साथ आ रहा है। आपकी इसके साथ बहुत अच्छी से बातें हो रही है, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, दुनिया आपकी इस पर्सन के साथ बैठ रही है। वर्ल्ड यहाँ पे भी बहुत मेजर अरकन आए हैं। सन, हार्डशिप जो थी आपकी रिलेशनशिप में, वो सब कुछ ख़त्म हो जानी है। अकेलापन, लोनलीनेस, हार्डशिप, फाइनेंशियल दिक्कत, आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल भी किसी को अबेंडेंस मिल रही है। पर्सन का भी एक्शन उतना कॉन्फिडेंट आ रहा है जितना आपको चाहिए था। तो ये है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम।
मैंने जानबूझकर ज़्यादा कार्ड निकाले थे, देखना था मुझे। अब देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। उसके बाद हम शिवा की भी गाइडेंस लेंगे। नहीं, पहले शिवा के लिए लेते हैं। डियर लॉर्ड शिवा, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। ऐसा है क्या भाई? थर्ड पार्टी है क्या यहाँ पे? किसी की पर्सनैलिटी मुझे गंगा जैसी लग रही है। मीन्स से मैरिड है और आपका जो समर्पण है गंगा जैसा है। आप पवित्र है, बहुत ही पवित्र रिश्ता रख रहे हैं इस पर्सन को, बट समाज की नज़र में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, शिवा बोल रहे हैं गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। May the benevolent blessing of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of divine deity, bestowed with His divine grace. जी हाँ, आप यूनिवर्स के लाडले हो। आपको अब गुड फॉर्चून दे रहे लॉर्ड शिवा। अच्छा काम किया है तो मिलेगा। आपको क्या बोला जा रहा है? इमोशनल कंट्रोल जो आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा आप लॉजिकल प्रैक्टिकल के साथ जा रहे हैं। अगर इमोशंस के साथ रहेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको भी जलना पड़ेगा। जैसे सती जल गई थी, आपको भी जलना पड़ेगा। कंट्रोल करना, पॉजिटिवनेस, बातें ना सुनना, इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो ये चीज़ें ना आपको खुद को जला देगी। सो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। भांग, एडिक्शन, किसी को एडिक्शन है, शायद एडिक्शन में ज़्यादा रहो मत। अगर आपके पर्सन को ज़्यादा एडिक्शन है तो उसके ऊपर काम करो। किसी को एडिक्शन है तो मटेरियलिज्म का भी है। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा मटेरियल सोच वाले, पेंटेकल के ऊपर भी इनका उतना ध्यान है। तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए भी हो रही कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, मटेरियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो। एडिक्शन, भांग के एडिक्शन मीन्स ऐसा नहीं कि आपको सच में कोई भांग पीना है। तो अपने आप को मटेरियलिज्म से छुड़ाने के लिए आपको थोड़ा डिवोटेड एनर्जी में आना है। आपको एडिक्शन ईश्वर की होनी चाहिए। आपको नशा प्रभु का होना चाहिए, भक्ति का होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का होना चाहिए। वो पाथ कंप्लीटली 24 घंटे उसमें डूब जाए ऐसा नहीं है, बट आपको वो पाथ फॉलो करनी चाहिए। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। जी हाँ, लॉर्ड गणेशा का जन्म कैसे हुआ था? उनके वो थे, बहुत बुद्धिमान थे, बट एक घमंड, ईगो, अहंकार। जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद हमें लॉर्ड गणेशा मिले। वैसे ही अपने मिस्टेक को सुधारो, उसके बाद देखो जो रिबर्थ होगा वो कितना ग्रेसफुली होगा। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। रिग्रेट करने से ज़्यादा है कि आपको अपने अंदर सुधारना करनी ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है। तो फिर कैसे बन जाएंगे आप? डिवाइन इंटरवेंशन, गंगा की तरह आप शिव में समाहित हो जाएंगे। Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. कितना पवित्र है गंगा जल, आज भी पवित्र है। वैसे आप बन जाएंगे ईश्वर में समर्पित। अब ईश्वर में जो समर्पित होता है उसको किसी बात की कमी होती है क्या? ये बातें बहुत छुटपुट लगती है, या फिर ये बातें अपने आप आ जाती है। रिश्ता, फाइनेंस, करियर, स्टेबिलिटी। बट ईश्वर को छोड़कर इसके पीछे भाग रहे, तो ईश्वर बोल रहे बच्चे तू बोल रहा है मुझे, मेरी तरफ ध्यान दे। फिर वो मिलने नहीं देता है ईश्वर, उसमें अटकलें आती है। तब तक अरे अभी तो मुझे याद कर, अभी तो मुझे याद कर। बस सिर्फ ईश्वर भरोसे बैठे तो ऐसा नहीं, ईश्वर भरोसे बैठे तो ईश्वर बोल रहे नहीं, अपने गलतियों को सुधारो, सिर्फ रिग्रेट मत करो, रोके मत बैठो। आप सब आपके हवाले ऐसा मत बोलो, अपने अंदर सुधार ना करो। जो बहुत ज़्यादा इमोशन में मर रहा है, या तो खुद इमोशनल होकर मर रहा है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके मर रहा है, तो दोनों सूरत में क्या करना है? बैलेंस करना है सिचुएशन को। एक फाइनेंस के पीछे भागते भागते इमोशन ही इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको थोड़ा इमोशनल बैलेंस करना है। 2 ऑफ पेंटेकल, बार बार 2 ऑफ पेंटेकल क्या आ रहा है? इमोशन एंड मटेरियलिज्म, यू हैव टू बैलेंस इट। स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, यू हैव टू बैलेंस इट। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होना है।
एक किसी के लिए डीप मैसेज था। क्या है डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, प्लीज मुझे बताइए। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ इट्स अप टू यू। बी असर्टिव बोल रहे एंजल, डोंट स्टॉप। जो कुछ भी कर रहे उसको रुकवाओ मत। लुक फॉर साइन एंड लाइकली। नॉट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटी। राइट टाइम नहीं है, कुछ महीनों में चीजें हो गई, लीड को करना आना चाहिए। कितने मंथ? 3 मंथ। किसी के लिए 3, किसी के लिए 11। एस ऑफ फैंड्स, लकी वन के लिए एस ऑफ फैंड्स। कुछ महीनों में आपको अपोलॉजी मिलेगी। आपके लाइफ में कोई तो आ रहा है जो आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, या फिर आप लोगों की सिटी अलग है, या फिर कंट्री, स्टेट, कंट्री, इट्स अप टू यू। हाँ देखिए, मेजर शिफ्टिंग के साथ कोई आपके लाइफ में आ रहा है जिसने बहुत इंतज़ार करवाया है, और हो सकता है कि आगे भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ये रिश्ता ख़त्म कर देना है या फिर क्या करना है। बी असर्टिव, आपकी डेफिनेटली शादी होगी। आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। डोंट स्टॉप, जी हाँ, एक बेवकूफ़ाना कोई भी डिसीजन लेना नहीं है आपको। लिप ऑफ फेथ में जाओ आप, भरोसा रखो यूनिवर्स के ऊपर, सरेंडर कर दो। ज़्यादा ये डिप्रेशन में नहीं रहना है। ये कोई रो रहा है, सो नहीं रहा है, बहुत रो रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, एनेक्सिटी उसको हो रही है, तो ऐसा नहीं रहना है जी। लिप ऑफ फेथ यूनिवर्स के साथ सरेंडर कर दो आप और जाओ लिप ऑफ फेथ के साथ। बेवकूफ़ाना कोई भी डिसीजन लेना नहीं, ये बात भी याद रखेंगे। लुक फॉर साइन, आपको बार बार साइन दिए जा रहे हैं। आपको साइन के दिए जा रहे हैं कि देखिए, फाइनेंशियल किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। ये साइन किसी को दिए जा रहे हैं बट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, फ्यूचर में अगर आपने अभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त समझदारी नहीं अपनाई तो आपको आगे चलकर कोई लॉस हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है आपके साथ। So be careful for that. And likely, ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ डील करो, केयर करो, नर्चर करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप के साथ रहो। यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट के साथ मत रहो। 2 लोग हैं यहाँ पे, एक मनी माइंडेड है, पैसों के बारे में सोचने वाला है, एक दिल से सोचने वाला है। अपॉर्चुनिटी, या तो आपके पर्सन के लाइफ में ये लो, या तो आपके लाइफ में है। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। डेफिनेटली किसी और की वजह से आपके साथ धोखा, डिटेल सब कुछ किया गया है, चीटिंग हुई है आपके साथ। इसको देखते हैं, 7 ऑफ सोर्स। जिसने चीट किया है वो अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। पर देखिए, ये बात आपको जो अपॉर्चुनिटी लग रही है वो आपके साथ धोखा, फ्रॉड, स्कैम हो सकता है। केयरफुल। फाइनेंस, अगेन फाइनेंस को लेकर रहो। एक मैसेज ये भी आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी हार्डशिप आपने झेली है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, हमेशा धोखा, बिटर हुआ है। हो सकता है वो पर्सन ही एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। ऐसे पर्सन से डील करते वक्त आपको दुगना सतर्क रहने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम, नो वे, ये प्यार कर रहे हैं आपको, ये बात तो ये नहीं, बट सावधानी हमेशा अच्छी होती है। सेपरेशन चल रहा है, रिकन्सिलिएशन होगा आपका, बट अभी इस वक्त नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको लड़को करना पड़ेगा इनको। सेपरेशन के बाद आपका रिकन्सिलिएशन होगा, डेफिनेटली होगा, बट अभी इस वक्त नहीं। 3 महीने का समय मुझे लग रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।